हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सीरीज़ में 100 सीरीज़ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं आंसर को हम एनरिच करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे 100 वर्ड्स में आजकल तो अगर हम देखें तो 50 वर्ड्स में भी कई वर्ड्स दिए होते हैं, 100 वर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ पारिभाषिक कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनकी पहचान, जिनका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अगर आप उनको ठीक से समझ ले कि उनका वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, यानी प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से अगर आप उत्तर देंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को समझना जरूरी है। वो कब समझ में आएगा? जब आपको ये समझ में आ जाए कि वो कीवर्ड्स क्या है, कि चर्चा करे, जांच करे, मूल्यांकन करे, समीक्षात्मक व्याख्या करे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो उनको आप आज डिटेल से देख लीजिए कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आरएएस मेंस के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अदर पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंस की आंसर राइटिंग की जाती है। तो अभी हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। पहले तो ये वर्ड्स जो थे वो केवल 100 वर्ड्स में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो मेंस हुआ है, आरएएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में भी ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम अब 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर रहना है। तो पहला विषय है ये कि चर्चा करें। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए चर्चा करें, यानी डिस्कस, चर्चा करें। आप अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखेंगे तो आपको ईजी रहेगा वहाँ समझने में। चर्चा करें, डिस्कस करें, इसका मतलब क्या है? इसमें विषय का विस्तृत विवरण देना है। आपको विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करने होते हैं और मुद्दों का विश्लेषण करना होता है, जिसमें सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करना होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी विषय है, उसके बारे में अगर लिख देता है कि चर्चा करें, तो आपको क्या करना है? विषय का विस्तृत विवरण देना है। जितनी जानकारी आपको पता है वो मैक्सिमम आपको देनी है, लेकिन अनावश्यक गलत कुछ भी नहीं लिखना है। उसके अलावा दृष्टिकोण, उसका कोई सकारात्मक, नकारात्मक दृष्टिकोण है तो वो भी लिखना है। मुद्दे का पूरा विश्लेषण भी आपको करना है, और जितने भी प्रासंगिक पहलू हैं उनका भी शामिल करते हुए आपको उत्तर देना है, अगर चर्चा करें प्रश्न में पूछा गया है तो। नेक्स्ट में है जांच करें। अगर प्रश्न में पूछा गया है जांच करें, तो जांच करें यानी एग्जामिन करनी है। एग्जामिन का मतलब ये हो गया कि किसी विषय की गहराई से आपको क्या करनी है? एग्जामिन, जांच करनी है। इसके पक्ष और विपक्ष को देखते हुए इसका पूरा विश्लेषण करना है। यहाँ पर इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों देखने हैं। जांच करनी है कि सकारात्मक और नकारात्मक को हम क्या करेंगे? पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे अगर चाहे तो आप एक टेबल भी बना सकते हैं पक्ष विपक्ष की। यहाँ पर पक्ष लिख दिया, फिर विपक्ष लिख दिया, तो उसमें भी आपको बताना है। और फिर लास्ट में एक लाइन और लिखनी है प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से, कि यहाँ पक्ष में इतना सही है, विपक्ष में इतना सही है। एक संतुलित लाइन बनाते हुए आपको क्या है, एक लास्ट में एक लाइन भी लिखनी है इसके अंदर, और पूरा विश्लेषण करते हुए इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है समालोचनात्मक विश्लेषण करें या आलोचनात्मक रूप में जांचें। क्रिटिकली एनालिसिस करना है, क्रिटिकली एग्जामिन। समालोचनात्मक विश्लेषण करना है या आलोचनात्मक परीक्षण करना है, आलोचनात्मक रूप से जांच करनी है। तो उसके तहत क्या होगा, थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। इसके तहत ये होगा कि यह प्रश्न सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करने की मांग करता है। आपको पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रस्तुत करना होता है, फिर अपनी राय का निष्कर्ष भी देना होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, समालोचनात्मक में ऊपर वाली जो बात कही गई है, ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करना है, ठीक है, वो तो करना ही है, और पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रस्तुत करना है। लेकिन आपकी राय में, आपके विचार में इसका निष्कर्ष भी 2 से 3 लाइन में आपको देना है, कि आप कौन से पक्ष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या फिर संतुलित रूप में आप मान रहे हैं। वो आपकी राय हो सकती है प्रश्न के अकॉर्डिंग, कि राय क्या हो आपकी, तो अपनी राय और निष्कर्ष भी आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट हम बात करें विश्लेषण की। ओनली विश्लेषण की हम बात करें तो विश्लेषण क्या हो जाता है? एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा, इसमें विषय को विभिन्न घटकों में विभाजित कर हर हिस्से का विस्तृत विश्लेषण करना होता है। यह चरण दर चरण आकलन होता है। विश्लेषण में क्या होगा, कोई भी विषय है उसको विभिन्न घटकों में, अगर उसके कोई अलग अलग पार्ट्स है तो सभी घटकों को विभाजित कर हर हिस्से का अलग अलग विस्तृत विवरण करना होता है। विश्लेषण में एक एक पार्ट का विश्लेषण आपको करना होता है, उसका विस्तृत विवरण देना होता है, और चरण दर चरण उनका आकलन भी करना पड़ता है। अगर कोई भी उसके अंदर विपक्ष का भी तत्व शामिल है तो वो भी 1 से 2 लाइन में आपको लिखना होता है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो मूल्यांकन करें, इवेल्युएट, मूल्यांकन करें। इसके अंदर क्या होता है, इसमें विषय की गुणवत्ता या महत्व का आकलन करना होता है। आपको इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना होता है, उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है।
इसमें क्या होगा, विषय की गुणवत्ता हो गई या उसका कोई भी महत्व, उसका आकलन तो कर ही देंगे आप। फिर आपको सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना होता है, उपयुक्त साक्ष्य आपको प्रस्तुत भी करने होते हैं। साथ में एक लाइन में आपको सीमा भी यहाँ पर लिखनी होती है मूल्यांकन के अंदर, यानी एक कोई भी नकारात्मक या फिर कोई भी कमी जो है वो भी यहाँ पर इसमें लिखनी होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें टिप्पणी करें। टिप्पणी करें का मतलब यहाँ पर हो गया, नेक्स्ट हम देखिए टिप्पणी करें। टिप्पणी करे का मतलब हो गया कमेंट। कमेंट से आशय ये हो गया, इसमें आपको दिए गए बयान या मुद्दे पर अपनी राय प्रस्तुत करनी होती है जिसमें तथ्यों और तर्कों का समर्थन होना चाहिए। इसमें कोई भी टॉपिक दिया गया है, कोई भी मुद्दा दिया गया है, उसमें अपनी राय तो प्रस्तुत करनी होती है, उसका विस्तार से पूरा वर्णन करना होता है। साथ ही जितने भी तथ्य और तर्क अगर आप दे सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी उत्तर देना आपको होता है। नेक्स्ट है समझाएं, एक्सप्लेन। इसमें किसी अवधारणा या मुद्दे को स्पष्ट रूप से और विस्तार से देना होता है। एक्सप्लेन में क्या होता है, कोई भी अवधारणा या मुद्दा हो गया उसको स्पष्ट रूप से या विस्तार से आपको समझाना होता है, पूरा डिटेल में आपको समझाना इसमें होता है। फिर स्पष्ट करें। स्पष्ट करें में क्या होता है, समझाए की तरह होता है, लेकिन इसमें उदाहरण या चित्रण के माध्यम से अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करना होता है। स्पष्ट करें ये बिल्कुल समझाएं, एक्सप्लेन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें उदाहरण, चित्रण, डायग्राम आदि बनाकर इसको स्पष्टता से सिद्ध करना होता है, पूरा स्पष्ट लिखना होता है, चित्रण करके उदाहरण भी देने होते हैं। औचित्य सिद्ध करें, जस्टिफाई करना है। इसमें आपको दिए गए कथन या निर्णय के समर्थन में तर्क और कारण प्रस्तुत करने होते हैं। कोई भी कथन आपको दिया गया है तो उसके समर्थन में आपको तर्क और कारण दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न अगर तर्क में नहीं, मतलब उसके कथन निर्णय के समर्थन में नहीं होकर अगर विपरीत हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको उत्तर देने होते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आप इनको फॉलो करते हुए उत्तर लिखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर लिखने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।